नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में दमदार शख्सियत। और आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपसे एक दमदार शख्सियत को रूबरू करवाने के लिए, जो कि पहले पूर्व भाजपा प्रत्याशी बनकर बदलापुर जौनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही इन्होंने अपनी पत्नी को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिससे वो महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख पद पर विराजमान रही और इस पद के दूसरे कार्यकाल का दायित्व भी बखूबी ढंग से निभा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्वागत करते हैं विनय कुमार सिंह का। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्या न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख पद के दूसरे कार्यकाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी आपको। सर, जनता के बीच रहकर उनके लिए काम करना एक काफी बड़ा दायित्व होता है और अपनी पत्नी के साथ ये जिम्मेदारी निभाते हुए आपको कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इसीलिए किया है। राजनीति में मैंने कदम इसलिए रखा है कि जनता के बीच रह करके जनता की सेवा कर सकूं, और जिस पर जनता ने मुझे ऐसा अवसर भी दिया। ठीक है, एक बार मैंने, जैसे अभी आपने कहा, विधानसभा चुनाव में बदलापुर लड़ा था 2012 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसमें कहीं न कहीं पार्टी उस स्तर पर नहीं थी, और कुछ हमारा भी पहला चुनाव था, कहीं न कहीं कुछ खामियां रह गई। उसके बाद दोबारा अवसर हमको मिला ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने का, हमारी पत्नी का, जो कि महिला सीट आरक्षित थी। पत्नी ने चुनाव लड़ा, उसमें शासन सत्ता जबकि उस समय हमारे खिलाफ थी, जब पहली बार में लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का ही आशीर्वाद रहा, चुनाव मैंने जीता। फिर दोबारा चुनाव ब्लॉक प्रमुख का जो हुआ, जो अभी कार्यकाल चल रहा है, उसमें भी आम जनता का सहयोग रहा। दोबारा भी हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख चुन के आई। और जहाँ तक रही बात, आप कह रही है कि काम करने का, विकास की बात, तुम्हारा मेन एजेंडा, मेन मुद्दा ये है क्षेत्र में विकास करना, जिसके लिए हम राजनीति में कदम ही रखे हैं कि क्षेत्र में अच्छा से अच्छा क्या मैं कर सकूं, ये मेरी प्राथमिकता रहती है जो है। बिल्कुल, जैसे कि विकास की बात आपने की विनय जी, तो कई बार कहते हैं ना कि घर से ही शुरुआत करनी पड़ती है। अब मैं मानूंगी कि वो शुरुआत आप कर चुके हैं। अपनी पत्नी को जिस तरीके से अपनी प्रेरणा दी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, वो काबिल तारीफ है। और जनता को भी बताना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण आपके सामने है, क्योंकि जिस तरीके से घर से ही शुरुआत करनी चाहिए कहा जाता है, विनय कुमार जी ने करके दिखाया है। तो सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि 2012 में चुनाव लड़ा और अब जो है परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग हो चुकी हैं। भाजपा की जो अब रणनीति और जो पारी हम देख पा रहे हैं, वो पहले से काफी बेहतर है। बहुत बहुत बहुत। आपको क्या लगता है सर कि अब क्या प्रत्याशियों को भी, जब जैसे कि प्रचार किया जाता है, रणनीति बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब पूरा स्टाइल ही चेंज हो चुका है? नहीं, देखिए, जिस रणनीति में हमारी पार्टी ऑलरेडी काम कर रही है, उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। चाहे वह पिछला लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे भी वर्तमान में विधानसभा का चुनाव रहा हो, ये पार्टी की रणनीति की ही देन है कि आज दोबारा हमारे प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ये पार्टी की रणनीति हमारी पूर्ण रूप से सुदृढ़ है, उसमें कहीं कोई सोचने या किसी और की ज़रूरत ही नहीं है जो है। आज पार्टी की रणनीति की देन है कि आज पार्टी इस स्तर पर पहुंची है। रणनीति बहुत सही है पार्टी की, और रणनीति साथ साथ पार्टी जो विकास का जो एजेंडा, जो इनका मुख्य एजेंडा है कि आम जनता तक, जो आखिरी पायदान पे हमारी जो जनता है, वहाँ तक जो विकास पहुँचाने का जो निरंतर प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, और जन जन तक सरकार की जो योजनाएँ पहुँच रही हैं, उसका परिणाम हम लोग अभी चुनाव में देखे हैं। आगे इससे और बेहतर नतीजे आएंगे, हम लोग ऐसे आशा करते हैं। तो विनय जी, क्या लगता है कि क्या जल्दी ही जनता आपको एक बार फिर से चुनाव लड़ते हुए देख पाएगी? आगे के लिए क्या कुछ रणनीति आपने सोची है? देखिए, निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं पार्टी में, दिन रात पार्टी के साथ जो भी जिम्मेदारियां दी जा रही है उसको निर्वहन कर रहे हैं, और एक ब्लॉक प्रमुख की हैसियत से जो भी जिम्मेदारी हमारे क्षेत्र की है, निरंतर दिन रात चल करके लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होना, क्षेत्र का विकास करना, निरंतर काम कर रहे हैं। पार्टी जो निर्णय देगी, अगर पार्टी अवसर देती है, तो जनता तो हमारी हमेशा हमें चाह रही है। जनता तो चाहती है कि अगर आज चुनाव हो जाए, जनता चाहे तो हमको आज ही विधायक बना दे, लेकिन ये निर्णय पार्टी को लेना है। अगर हमारी पार्टी ऐसा अवसर देगी तो जनता तो आशीर्वाद सदैव दे रही है, आगे भी देगी, मुझे पूरा विश्वास है।
बिल्कुल, क्योंकि जनता जनार्दन आखिर सबसे ऊपर है। जी। और आप लोगों की पसंद वाकई बन भी चुके हैं, और ना सिर्फ लोगों की, भाजपा की भी पसंद रह चुके हैं, इसीलिए आप पहले भी प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर उभर कर सामने आए। तो सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या आपको अपनी तरफ से जो भी कुछ खामियां रह गई, जैसे कि आप कह रहे थे कुछ कमी रह गई, जरूर तो देखिए, अब वो कोई कैसे पूरी करेंगे? हर व्यक्ति के लिए पहला चुनाव वो पहला चुनाव होता है, और कहीं न कहीं जब हम 2012 से 2022 चल रहा है, 10 साल में बहुत कुछ अप डाउन हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो चीज़ें हम शुरुआती दौर में नहीं सीख पाए, इन 10 सालों में उसका अनुभव जरूर हमको मिला है। कहाँ कमियां रहेगी उसमें हम जरूर सुधार किए हैं, और यह पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें, अगर पार्टी कहीं न कहीं अगर सही निर्णय लेती है, हमको अवसर देती है, तो जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और आने वाले समय में ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, वो अवसर देती है नहीं देती है, लेकिन जो भी पार्टी का निर्णय होगा मैं उसके साथ काम करूंगा उसमें। जी बिल्कुल, और क्योंकि बदलापुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सीट वो उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, और इस बार जो है रमेश चंद्र मिश्रा चुने गए वहां पर। तो अगर आपसे मैं पूछूं व्यक्तिगत राय आपकी, तो क्या आप उनकी कार्यशैली से खुश है, या आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रमेश मिश्रा जी हमारे बदलापुर से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं। उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तभी दोबारा चुन के आए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति अच्छा करने का प्रयास करता है। इसके पहले भी जो विधायक रहे होंगे वो भी सोचे होंगे कि हम भी ऐसा काम करें कि कुछ मेरा भी नाम हो। तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति जब अवसर मिलता है तो हर व्यक्ति अच्छा करने का प्रयास करता है। रमेश मिश्रा जी ने जरूर अच्छा किया है, जो दोबारा उनको जनता ने अवसर दिया है। और अगर पार्टी हमें जब भी अवसर देगी, हम भी अच्छा से अच्छा प्रयास करें करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि रमेश मिश्रा जी ने अच्छा काम हमारे क्षेत्र में किया है। अगर हम भी अपने आप को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे कि रमेश मिश्रा जी किए हैं, इसके पहले जो विधायक रहे वो भी अपना प्रयास किए होंगे, लेकिन शायद उनको जनता नहीं पसंद की, चूंकि उनका कार्यकाल नहीं अच्छा रहा। रमेश मिश्रा जी ने उनसे कुछ ज़्यादा अच्छा किया, इसलिए उनको दोबारा मौका मिला। तो जो भी व्यक्ति उस पद पे पहुंचता है तो प्रयास तो हर व्यक्ति करता है कि अच्छा से अच्छा काम करे, लेकिन कौन कितना कर ले जाता है। रमेश मिश्रा ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर जहां तक मेरी बात है, अवसर मिलेगा हम भी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कर पाए क्या नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन प्रयास करेंगे और अच्छा करने के लिए हम भी। जी बिल्कुल, क्योंकि समीकरण उत्तर प्रदेश में काफी बदलते हुए नजर आए, और समाजवादी पार्टी और भाजपा काफी प्रमुख पार्टियों के रूप में सामने आई। इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है किस तरीके से चुनाव में इस बार महामुकाबला देखने को मिला था? आपकी क्या कुछ राय है इस चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोगों की जो राय है, लोगों को, जो अपोजिशन की पार्टी, उनको चाहे जो भी लग रहा हो, क्योंकि सभी सपने देखते हैं अपने अच्छे अच्छे, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से काम किया था क्षेत्र में, अगर हम पिछले चुनाव के पहले की अगर हम बात करें, तो जब चाहे हमारे यहाँ सपा की सरकार थी, और उसकी अपेक्षा आज अगर भारतीय जनता पार्टी, पहले तमाम ऐसी योजनाएं सरकार की जाती थी जो आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जैसे मैं दूसरी बार, मैं सपा कार्यकाल में भी ब्लॉक प्रमुख रहा, कुछ ही साल तक रहा, 1.5 साल का, और उसके बाद जब भाजपा कार्यकाल मुझे अवसर मिला ब्लॉक प्रमुख पद पर काम करने, बहुत अंतर देखने को मिले। कहीं कोई विकास के बारे में, इसके पहले जब सपा सरकार थी, कहीं कुछ भी आम जनमानस तक पहुंचा नहीं पाती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं घर घर तक, जन जन तक पहुंच रही हैं, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, और यही देन है कि सरकार दोबारा चुन करके आई है। पर विनय कुमार जी, क्योंकि पार्टी की नीतियों की यहाँ बात कर रहे हैं हम, कई नीतियां और योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हैं कि उसका काफी विरोध हो रहा है, न सिर्फ विपक्ष की तरफ से बल्कि जनता की तरफ से भी। वहीं महंगाई जो है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में जाहिर तौर पर काफी बड़ा उछाल आया है। देखिए, इसको हमें कहीं न कहीं राष्ट्रीय लेवल पर देखना पड़ेगा महंगाई को। हम अगर लोकल लेवल पर देखेंगे जरूर समझेंगे, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर अगर देखेंगे तो ये महंगाई राष्ट्रीय लेवल पे है, ना कि खाली हमारे भारत की बात है, ना हमारे खाली प्रदेश की बात है। राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम देखेंगे, राष्ट्रीय लेवल पे महंगाई से तुलना करेंगे तो महंगाई कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। महंगाई के साथ साथ आय इनकम भी लोगों को बढ़ा है जो है। अगर महंगाई कहीं बढ़ी है तो आज की डेट में आय और इनकम भी लोगों को उसी लेवल में बढ़ा हुआ है जो है। पर ये आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ से तो लगातार यही आरोप सामने आया कि बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कई युवा बेरोजगार हो गए। हाल ही में अग्निपथ योजना का भी इसी को
कहते हुए विरोध हुआ है कि सिर्फ 4 साल के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, उसके बाद उनका क्या होगा? देखिए, ये विपक्ष वालों को तो मुद्दा चाहिए। विपक्ष वाले तो आपको छोटे छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के सामने पेश करेंगे कि कैसे पार्टी को डिफीट मिले, क्योंकि आज पार्टी जिस स्तर पे पहुंच चुकी है कोई मुकाबला करने वाला है ही नहीं। उनके पास कुछ बचा ही नहीं विपक्षियों के पास कि किस तरीके से हम पार्टी को डाउन कर सके। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को वो आग जो है, आग में जैसे घी डालने की बात होती है ना, घी डाल के वो बढ़ाते हैं कि कैसे छोटे मुद्दों को बड़े लेवल पे हम करें जिससे विरोध हो, पार्टी डाउन जाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मोदी जी के ऊपर जनता का इतना विश्वास हो चुका है मोदी जी की सरकार पर कि मोदी जी जो भी कुछ करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम जनता के हित की ही बात करेंगे। आम जनता का अनहित हो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा आम जनता में विश्वास है। और जो भी मोदी जी द्वारा किया जा रहा है उसमें कहीं सोचने की बात नहीं कि उससे आम जनता कहीं नुकसान होगा, उससे कहीं न कहीं फायदा ही होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम सोचेंगे तो उसमें फायदा है। तो विनय जी, एक बात ये भी सामने आती है कि भाजपा की जो पूरी पार्टी है कहीं ना कहीं सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। तो क्या आपको लगता है कि प्रत्याशियों को भी अपने स्तर पर अपने आप को और मजबूत करने की जरूरत है, जो प्रचार प्रसार की बात जहां तक आती है, या फिर जनता के लिए कार्य करने की जो बात आती है? समय आ चुका है कि न सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पे बल्कि खुद के एक चेहरे पर भी चुनाव लड़े। नहीं, ये सही है। पहली बार जब चुनाव हुआ था तो निश्चित तौर पर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं। पद पाने के बाद हमारे विधायक इतना सक्रिय रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। जो हमारे पार्टी के विधायक और सांसद निरंतर काम कर रहे हैं, सरकार उनसे बराबर काम कर रही है, पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। अब वो खुद के चेहरे भी बन चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले चुनाव में आप कह सकते हैं, लेकिन जब उनको अवसर मिला उसके बाद से सब लोग अपने अपने जिम्मेदारियों का बराबर निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, मॉनिटरिंग मोदी जी द्वारा किया जा रहा है और उसकी आज देन है कि हर सांसद, हर विधायक अपने क्षेत्र में विकास जोरों पे कर रहा है, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहा है। जो एक नेता का जो कर्तव्य बनता है वो इस सरकार में चरितार्थ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें थोड़ी पैदा कर सकता है, क्योंकि अब आसान नहीं होगा टिकट मिल पाना, क्या लगता है? नहीं, अगर प्रत्याशी जो आरडी विधायक सांसद जो भी हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे इस सरकार में तो उनको निश्चित तौर पर बाइकाट करेगी सरकार। लेकिन अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको दोबारा अवसर देगी, सरकार भी देगी और जनता भी देगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए विनय जी, अब एक और सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहती हूँ कि अक्सर पार्टियों में गुटबाजी की खबरें आती हैं। क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया कि भाजपा में या फिर आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं पार्टी में कोई गुटबाजी हुई जिसका शिकार कहीं ना कहीं आप हुए हों? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कहीं न कहीं राजनीति में सबकी अभिलाषा होती है कि हम भी इस पद पर पहुंच जाए, हम भी इस, जैसे विधायक की अगर बात करें, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ, कई ऐसे कैंडिडेट थे, सबकी अभिलाषा थी कि हमको भी टिकट मिल जाए, हम भी विधायक बन जाएं, हम भी चुनाव लड़ दें। लेकिन जब हमारी पार्टी फाइनल डिसीजन ले लेती है तब सिर्फ कमल चुनाव वही दिखता है, चुनाव चिन्ह दिखता है, तब प्रत्याशी नहीं होता, सिर्फ वही कमल निशान लोगों को दिखता है और लोग एकजुट हो करके फिर कमल को वोट करते हैं, न कि प्रत्याशी को करते हैं। और उसका ही परिणाम रहा कि हमारे तो जौनपुर नहीं, पूरे हम प्रदेश की बात करें, कहीं ऐसे गुटबाजी नहीं देखने को मिला। आज उसकी ही देन है कि अगर कहीं गुटबाजी होती जैसे और पार्टियों में है तो आज दोबारा सरकार शायद पूर्ण बहुमत न बन पाती, लेकिन गुटबाजी नहीं हुई, इसलिए आज पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे देश में है। तो विनय जी, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो क्या आप बदलापुर से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर जगह बदलने की भी गुंजाइश है? देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं जी। हमारी सरकार काम पर विश्वास करती है, हमारे मुख्यमंत्री जी काम पर विश्वास करते हैं और हम भी निरंतर यही प्रयास करते हैं कि जो हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, उस पर हम लोग भी काम करें और उसी पर काम कर रहे हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हमारी बदलापुर विधानसभा से हमारे विधायक है ही, अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भी विधानसभाएं हैं अगल बगल, अगर पार्टी अवसर देगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने में, कहीं से भी चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। जी, तो क्या लगता है सर कि पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, क्या वक्त आ गया है कि अब आप भी अपनी रणनीति बदलेंगे ताकि आने वाले समय में आप भी एक चुनाव के प्रत्याशी, ना सिर्फ प्रत्याशी बल्कि जीत कर सामने आए? रणनीति हम ही नहीं बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, तो सरकार की जो रणनीति है उसी पे काम ही कर रहे हैं। चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी भाजपा का जो है सब रणनीति के तहत ही काम कर रहा है और मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जो पार्टी की रणनीति है वही हमारी रणनीति है, कोई व्यक्तिगत रणनीति नहीं है। पार्टी की खुद की अपनी रणनीति है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं, वही रणनीति हमारी है जो है।
जी, तो ब्लॉक लेवल पे अगर बात की जाए तो क्या कुछ समस्याएं हैं सर जिनसे आपको दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त भाजपा जो है छोटे छोटे स्तर पर भी काम कर रही है। ये खास बात मैं भाजपा की कहूंगी कि बूथ स्तर पर भी मजबूती के लिए लगातार परिश्रम और काम चल रहा है। देखिए, ब्लॉक स्तर पर अगर विकास की हम बात करते हैं, अगर हम पिछले 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो ब्लॉक लेवल पर गांव में आप चले जाते थे, हम लोग जाते थे गांव पे, तो वहाँ लोग झुग्गी झोपड़ी में ऐसे निवास करते थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज योगी जी ने, मोदी जी ने उस पर विचार करते हुए घर घर पक्की जो है सड़कें बनाई, आवास घर घर दिया उन्होंने, शौचालय, सबको शौचालय, हर घर को शौचालय मिला जो है, तमाम ऐसी योजनाएं, जैसे राशन, आप आज भी देखें ऐसे बहुत से गरीब थे जिनको शाम को भोजन मिलना मुश्किल होता था, लेकिन सरकार 2-2 बार महीने में मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आवास तो अब कोई ऐसा घर बाकी नहीं रह गया जिसको कोई ऐसा व्यक्ति, अब जो भी पात्र है उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको आवास न मिला हो। पहले अगर 6 साल पहले की हम बात करें, लोग ऐसे झोपड़ी में, छप्पर में रहते थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन आज सबको पक्का मकान है, सबको शौचालय है, सारी व्यवस्थाएं सरकार, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं सरकार उस पर विचार करते हुए उसको 6 साल के अंदर ही, मुझे तो लगता है कि ये सरकार इस जो पंचवर्षीय चल रहा है इसमें गांव लेवल पर इतने काम हो जाएंगे कि अगले आने वाले पंचवर्षीय में सरकार को खुद सोचना पड़ेगा काम क्या कराया जाए, और वहां जनप्रतिनिधि को सोचना पड़ेगा काम क्या कराया जाए जो है। पर सर, इस बीच कहीं ना कहीं क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा है, सबसे ज्यादा समस्या गांव के जो लोग होते हैं उन्हें बारिश की वजह से आती है। सड़कें कहीं पर सही नहीं है, कहीं कटान की वजह से, नदी के कटान की वजह से कई लोगों के घर ये समय था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार इसी, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी हमारे पास फोन आया कि जल्दी से जल्दी तालाब, कौन कौन से तालाब की खुदाई करवाने हैं, कहाँ पे, अभी 15 अगस्त हम लोग वृक्षारोपण का बहुत बृहद कार्यक्रम है, तो सरकार, अभी हम लोग जहाँ भी हैं बराबर विकास की ही बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में, 5 मिनट पहले मेरे पास फोन आया कि मानसरोवर योजना के अंतर्गत जो है कौन से तालाब खुदवाने हैं, तत्काल बताइए, अभी कल से ही काम चालू कराना है, और नाली कहाँ पे बनवाना है, SLW के अंतर्गत कौन सा गांव को चयनित करना है, ये सब बड़ी बड़ी योजनाएं हैं सरकार की। जैसे आपने बात कहा बारिश समय पानी निकासी के लेकर के SLW की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना सरकार ने चलाई हुई है जो है, जिस पर हर घर नाली और पानी निकलने के लिए सोख्ता जो पानी इधर उधर जो जमा होता था उसके लिए सोख्ता का काम, मतलब तमाम ऐसी योजना सरकार चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ आपको, ये पहले सोचने को होता था कि पानी निकलने का या पानी जलभराव हो रहा है, उससे तमाम प्रकार के रोग फैल रहे हैं। सरकार ने सब पर चिंता करते हुए ये सब चीज़ें गांव स्तर पे हो रही हैं। मुझे लगता है कि एक आध साल में जो गांव की ये सब समस्याएं हैं कोई रह ही नहीं जाएगी बाकी जो है, जिस स्तर पे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है जो है। जी, पर कहीं ना कहीं अभी जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि बारिश में कहीं ना कहीं प्रशासन के दावे ढह गए हैं, क्योंकि जो भी नगर निगम की तरफ से दावे किए जा रहे थे वो भी धराशायी हो गए, क्योंकि सड़कों पर पानी उतर आया है, कई जगह गड्ढे हैं तो कहीं सीवरेज की सिस्टम नहीं है। तो इसको लेकर आपसे जानना चाहिए कि महाराजगंज में क्या कुछ हाल है और आपकी तरफ से क्या कुछ वहां पे कार्य किए जा रहे हैं ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। देखिए, जहां 40-50 सालों से विकास ठप पड़ा हो और 5 साल के अंदर कितना भी प्रयास किया जाए तो वो उस रूप में संभव नहीं हो पाता। लेकिन ये सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने 5 साल में बहुत कुछ बदलाव कर दिया है, बहुत कुछ सुधार कर दिया है गांव स्तर पर जो है। अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो गांव पर जगह जगह पानी भरे रहते थे, गांव वाले कहीं निकल नहीं पाते थे, न तो उनको रहने के लिए आवास होता था, न तो उनके पास रास्ता होते थे जाने के लिए घर पर अपने। लेकिन इन 5 साल 6 साल के अंतर्गत बहुत बदलाव हो गया है, और आने वाले 1-2 साल के अंतर्गत मुझे लगता है कि ये सब जो समस्याएं अभी आप कह रहे हैं कहीं कहीं रह गई है, मैं नहीं नकार सकता कि अभी पूर्ण रूप से सब जगह हो गया है, लेकिन इस पर काम कर रही सरकार। समय तो लगता है किसी चीज़ करने के लिए। अब कोई चीज़ चाहे कि जो 50 साल से लंबित सारी चीज़ें जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, अब एकाएक तो उसको नहीं जान फूकेंगे, तो कुछ तो समय लगेगा ना उसको अपने उस पे आने के लिए, होश में आने के लिए।
तो सर 15 अगस्त भी अभी नजदीकी है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही, क्योंकि सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा योजना चलाई जा रही है। अब सोचिए, तो पहले कोई तैयारी है? शहीद जो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर स्वतंत्र हुए हैं, सब लोग उनको भूल चुके थे। कोई पार्टियां 50-60 साल से उन्हीं के नाम पर लोग राजनीति कर रहे थे, उन्हीं के बलिदान पे आज़ादी मिली है, लेकिन कोई उनको याद करने वाला नहीं था। लेकिन धन्य है मोदी जी, धन्य है योगी जी, जिनकी सोच आज आप देखिए, तिरंगा यात्रा, आज भी आप देखें कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के गांव का छोटा सा कार्यकर्ता हो और चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, सब लोग मिल करके आज जगह जगह कारगिल दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में हर जगह चल रहा है, देश में हर जगह चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिन शहीदों की वजह से, जिन वीर पुरुषों की वजह से हम लोगों को यह आज़ादी मिली है, जिनके बदौलत, और हम कहीं न कहीं अगर 10 साल पहले की बात करें तो भुला चुके थे लोग उनको जो है, लेकिन इन 10 सालों में उनको फिर से नई एक ताजगी, नई जो है लाने का काम हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किया है। मैं तो धन्यवाद करूंगा, आम जनता भी धन्यवाद करे इसके लिए मोदी जी का, कि जो आज शहीदों को इस लेवल पर याद किया जा रहा है जो है। बिल्कुल, क्योंकि आजादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं और यही कोशिश है सरकार की तरफ से कि एक नया अभियान यहाँ पर शुरू किया जाए, जिसके तहत तिरंगा यात्रा और ये हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। तो विनय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियों की जरूरत है, और क्योंकि अब जब समय बदल रहा है, पार्टी की रणनीति भी बदल रही है, तो आपकी तरफ से अगर इस बार टिकट भाजपा की तरफ से नहीं मिलता तो क्या पार्टी चेंज करने की भी यहाँ पर आसार हैं? नहीं, देखिए, इस समय अगर कोई दूसरे पार्टी के बारे में सोचे तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टी जो इसके पहले शासन सत्ता में रह चुकी हैं, ऐसे पार्टियों के लोग टूट करके इस समय, चूंकि जो मोदी जी से खुश होकर के, उनकी विकास से, उनकी योजनाओं से खुश होकर के लोग, उनकी जो सोच है इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति से खुश हो के लोग, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वह सपा से हो, चाहे वो अदर पार्टी से हो, लोग अगर कहीं इधर उधर भटक भी जा रहे हैं तो 4-6 महीने में फिर वापस भाजपा में चले आ रहे हैं कि भाई मैं देख लिया, सबसे अच्छी हमारी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी है, जो हर तबके के लिए, हर समाज के लिए निरंतर सोच रही है, हर तबके की आवाज़ उठा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस समय भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, हाँ, और पार्टी से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में तो लोग आ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहेगा। जी बिल्कुल। तो विनय जी, अब क्या लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से विवादों में घिरी रही है, हाल ही में ये भी चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी की सुनवाई हो रही है, जो पूछताछ हो रही है ईडी को लेकर, भाजपा पर यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र की कठपुतली बन चुके हैं ईडी और सीबीआई। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ईडी बना किस लिए है? ईडी इसलिए बना है कि जो गलत किसी चीज का मिसयूज करेगा उसी के लिए ईडी है जो है। इन सरकारों में ये लोग बहुत ही गलत तरीके से बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े, आप ऐसा नहीं आज 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ घोटाले कांग्रेस सरकार सुनने के आते थे। कहीं कोयला घोटाला हो गया, कहीं राइफल घोटाला हो गया, कहीं कुछ। लेकिन आप बताइए कि 8 साल होने को आया है भाजपा की मोदी सरकार को, कोई एक घोटाला नहीं बता सकता है कि भाजपा सरकार। तो जो घोटाले किए हैं उनके पीछे ईडी, सीबीआई तमाम जांचें होंगी। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में भी चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई जांच करके दिखाए, भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता के ऊपर आरोप लगा कर दिखाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो मॉनिटरिंग है, बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग है, वो मोदी जी की, योगी जी की, जिनको सिर्फ देश के हर नागरिक की सुरक्षा करना, हर नागरिक, हर आम जनता तक सारी योजनाओं को पहुंचाना और इस राष्ट्र को मजबूत करना, बस यही लक्ष्य के साथ लोग चल रहे हैं। उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, उनको कोई न सेविंग की जरूरत है न कुछ, चाहे योगी जी हो गए प्रदेश में, चाहे मोदी जी हो गए। और उसी तरीके से, उसी माहौल में वो अपने सभी सांसद विधायक को ढालने का भी प्रयास कर रहे हैं और लोग ढल रहे हैं।
हम लोग देख रहे हैं तमाम मंत्री विधायक मिलते हैं जो परेशान रहते हैं कि लोग सपा वाले ही मिलते हैं, कहते हैं हम लोग सरकार थे, हम लोग तो ये करा लेते थे, वो कर लेते थे, इतने करोड़ का आदमी हो गए, उतने करोड़। लेकिन आज हमारे जो भी विधायक सांसद है, अगर उनका खुद का व्यापार धंधा बेचना हो तो उनका गाड़ी तेल पेट्रोल का भी चलना मुश्किल हो, ऐसे भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक हैं इस समय जो है। जी, तो विनय कुमार जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उनको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, या क्या इस बार खड़े होने वाले हैं आप चुनाव में, या फिर क्या रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है, अभी से तैयारी कुछ शुरू की है? जरूर, लोकसभा में हमारे यहाँ इस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है जौनपुर में जी। निश्चित तौर पर मैं भी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ और एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भी अपनी दावेदारी लोकसभा में करूँगा। पार्टी का जो निर्णय होगा वो मंजूर है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी, जिसको भी प्रत्याशी पार्टी बना के लाएगी, हमारा वही कमल निशान हम लोगों का चुनाव होगा, हम लोग उसी पे जिता के भेजेंगे, चाहे जिसको भी पार्टी निर्णय लेगी जो है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ आने के लिए हमारे शो पर। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि विनय कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एक बढ़िया पारी खेलने की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और लगातार ब्लॉक लेवल पर भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये ब्लॉक के लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निस्तारण किया जाता है। और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि वो एक बार फिर से पार्टी की पसंद बनेंगे और जनता के बीच चुनाव लड़ते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए दमदार शख्सियत में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे दमदार शख्सियत के साथ, एक और दमदार पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।